नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विनय सॉल्यूशन पर। मैं विनय पाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स NCERT हिंदी मीडियम, और जिसमें आज का टॉपिक है आपका लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे चूंकि (225) बड़ा है 135 से, इसलिए हम 135 से 225 को भाग देंगे। तो हमने लिखा 135 भाजक 225। 135 का भाग 225 में दिया तो ये एक बार जाएगा। 135 एकम 135 लेस करेंगे तो यहाँ पे 90 बचा। अब इस 90 से हम इसके अगले वाले भाजक को यानी कि 135 को भाग देंगे। तो हमने यहाँ पर 135 लिखा और अब इसको भाग देते हैं। तो ये 90 एकम 90 हो गया। माइनस करने पर हमें यहाँ पर 45 शेषफल मिलता है। अब इस 45 से अगले वाले भाजक को यानी कि 90, इस 90 को भाग देंगे। 45 दूना 90 माइनस करेंगे तो यहाँ हमें शेषफल 0 मिल जाएगा। और जैसे ही शेषफल 0 मिल जाता है तो जिस स्टेप पर शेषफल 0 मिलता है उसका भाजक यानी कि इस स्टेप पर भाजक है 45, यही इन संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से विभाजन एल्गोरिथ्म से हमने लिखा 225 बराबर 225 हमें कैसे मिलेगा, तो भाज्य गुणते भागफल और प्लस का शेषफल। तो हमें यहाँ पर भाज्य है 135 गुना भागफल है हमारा 1 और शेषफल है हमारा 90। अब अगला वाला भाज्य 135 है तो हमने लिखा 135 बराबर, अब ये हमें कैसे मिलेगा, तो ये मिला 90 गुना 1 प्लस का 45। तो हमने लिखा 90 गुना 1 प्लस का 45। अगला भाज्य है हमारा 90 ये वाला। अब ये हमें कैसे मिला, तो 45 गुना 2 और प्लस का 0। तो 45 गुना 2 प्लस का 0। अब यहाँ लिखेंगे हम चूंकि शेषफल 0 मिल गया है इसलिए HCF किसका, तो 135 और 225 का बराबर होगा ये आपका लास्ट स्टेप वाला भाजक यानी कि 45 होगा। और यहाँ हमने लिख दिया आंसर। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है 196 और 38,220 का HCF बताइए। लिखेंगे चूँकि 38,220 बड़ा है 196 से, तो अब यहाँ पर 196 से हम 38,220 को भाग देंगे। एक बार भाग दिया तो 196 एकम 196। 382 में से 196 माइनस किया हमें मिला 186। 186 में से फिर हमने इसको 2 पुट किया इधर का, फिर हमने भाग गुणा किया 9 बार, हमें मिला 1764। 1862 में से 1764 माइनस करने के बाद हमें 98 मिला और यहाँ से हमने ये 0 पुट कर लिया। फिर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमें मिलता है 980। 980 में से 980 माइनस कर दिया हमें मिला 0। और चूंकि 0 मिल जाता है तो इसके बाद हमें अगला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
हमारा ये है भाजक, ये है भागफल और 0 है शेषफल। तो आगे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 38,220 बराबर 196 गुना भागफल 195 शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 मिल गया है इसलिए HCF जो है किसका तो 38,220 और 196 का 196 होगा। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं इसी के अगले वाले पार्ट पर। इसका अगला पार्ट कह रहा है 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह चूंकि 867 बड़ा है 255 से, तो हमने 255 से 867 को भाग दिया। यहाँ आए 255 से भाग देने के लिए चूंकि हमें पहाड़ा नहीं आ रहा 255 का, तो इसका इकाई का अंक हमने 5 ढक दिया और इसका इकाई का अंक हमने 7 ढक दिया। अब ये 25 हो गया और ये 86 है। 25 तिया 75 होता है और अगर 4 बार गुणा करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, जो कि 86 से ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा बार नहीं करेंगे, तो हम 3 बार गुणा करते हैं। तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 और एक हासिल वाला 7, ये 765 हो गया। माइनस करने पर हमें 102 मिला। अब 102 मिलने पर हमारा अगला वाला जो भाज्य है वो 255 हो जाएगा, यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाला भाजक। अब 102 से हमने 255 को भाग दिया, तो 102 दूना 204। अब 255 में से 204 माइनस किया तो हमें मिला 51। अब 51 से अगला वाला भाजक 102 को हमने भाग दिया। 51 से 102 को हमने भाग दिया, 2 बार गया। 51 दूना 102, 102 में से 102 माइनस कर दिया, हमें 0 मिल गया। तो इस प्रकार हम आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 867 बराबर 255 गुना 3 और प्लस 102, ये शेषफल है हमारा पहले वाले स्टेप का। फिर अब यहाँ पर 255 भाज्य हो गया है ये, तो हमने लिखा 255 बराबर 102 गुणा 2 और प्लस का 51, 102 गुणा 2 प्लस 51। अब अगले वाले स्टेप पर हमारा भाज्य जो है वो 102 है, तो 102 बराबर हमने लिखा 51 गुणते 2 प्लस का 0। जैसे ही हमें 0 शेषफल मिल जाता है वैसे ही हमारा यहाँ से स्टेप आगे वाले करने के ख़त्म हो जाते हैं, और जो लास्ट वाले स्टेप का जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 मिल गया है इसलिए HCF 867 और 255 बराबर 51 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन दूसरा कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक x है। चूँकि यहाँ पर 6q+3 यानी ये भाज्य है, सॉरी ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो जो भी भागफल जो भी भाजक होता है हमेशा शेषफल उससे कम आता है, तो हम भागफल यानी b बराबर 6 मान लेते हैं। तो जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल आएगा वो इससे छोटा आने के चांसेस रहेंगे, और वो शेषफल आ सकता है या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5, इतने आ सकते हैं, 6 नहीं आ सकता। और जैसे ही 6 अगर शेषफल 6 आता है तो एक नेक्स्ट बार एक अधिक बार भाग चला जाएगा।
तो इस वजह से यहीं तक हम लिखेंगे। अब हम लिखते हैं कि वो संख्या, तो x बराबर हम इसे 6q प्लस का 0 या x बराबर 6q प्लस का 1 या x बराबर 6q प्लस का 2 या x बराबर 6q प्लस का 3 या x बराबर 6q प्लस का 4 या x बराबर 6q प्लस का 5, इतना आ सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन में चूंकि 0 है और वो भी प्लस में है, तो ये पूरा का पूरा 6q है। इस 6q में हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो हम इसे 2 कॉमन लेकर के इसे 3q लिख सकते हैं। इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते, इस वाले में फिर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसे 2 कॉमन लेंगे तो इस वाले में हम लिखेंगे 3q और इस 2 को हम यहाँ कॉमन लेने के बाद 1 लिखेंगे। इसी तरीके से इस वाले पर हम 2 कॉमन लेंगे तो इस वाले पर हम लिखेंगे 2 कॉमन का मतलब होता है कि इस संख्या को 2 से भाग देना है, तो इसे 2 से भाग देंगे जब, तो ये 3q हो जाएगा प्लस, अब इस 4 को जब 2 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, जब इन तीनों संख्याओं पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन होने का मतलब है कि ये संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाज्य हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। इस पे भी लिखेंगे 2 से विभाज्य और इस पर भी लिखेंगे 2 से विभाज्य। तो जब ये विभाज्य हैं तो इसके अलावा जो भी संख्याएं बची वो 2 से विभाज्य नहीं है, और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है वो संख्या विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आगे लिखेंगे उपरोक्त से हमें ये पता चला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF होगी 616 और 32 का, और आपको HCF निकालना हम पहले वाले क्वेश्चन के तीनों पार्ट में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर चूँकि 32 छोटा है और 616 बड़ा है, तो हम 32 से 616 को भाग देंगे। तो हमने पहले भाग दिया तो 32 एकम 32 हो गया। इसको हमने घटाया तो 11 में से 2 गया तो यहाँ पर 9 आया, 5 में से 3 गया 2 आया। इसको इस हिसाब से रखा, अभी पूरा पूरा भाग नहीं गया है तो इस वजह से इतना आ गया। अब हमने 32 है तो यहाँ पर हमने देखा 296 है, तो हम देखते हैं ये 9 तिरका 27, तो हम पूरा का पूरा 9 बार भाग पढ़ते हैं। 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिरका 27 और एक ये 28 हो गया। माइनस किया तो यहाँ पर 8 बच गया। अब इस 8 से अगले वाले भाजक को यानी 32 को भाग दे देंगे। भाग दिया तो 8 चौके 32, और ये हमें पता है कि जैसे ही शेषफल 0 मिल जाता है वही इनका HCF होता है। तो अब इसे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 हमें कैसे मिला, तो वो मिला हमें 32 गुना 19 और प्लस का शेषफल यानी 8, तो 32 गुना 19 और शेषफल 8।
अब 32 हमारा भाज्य है, तो 32 कैसे मिलेगा, तो 8 गुना 4 यानी 8 भाजक और भागफल हमारा 4 और शेषफल 0, तो 8 गुना 4 और प्लस का 0। तो लास्ट वाला स्टेप जो होता है, जो लास्ट स्टेप का जो भाजक होता है वो यहाँ पर 8 है और 8 ही इसका HCF हो जाएगा। तो HCF 616 और 32 बराबर होगा 8, अतः वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे, माना वो धनात्मक पूर्णांक x है। अब चूंकि इस फॉर्म में है तो यहाँ पर जो भाजक है वो 3 है, तो हमने लिखा b बराबर 3, और चूंकि भाजक 3 है तो जो r यानी रिमाइंडर ये शेषफल है, तो इनके आने के चांसेस हैं या तो ये 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। 3 आएगा तो एक बार और ज़्यादा भाग चला जाएगा, तो इस वजह से हम इतना नहीं लिखेंगे। आगे लिखते हैं, तो जो x आने के चांसेस हैं वो x आपका हो सकता है 3q प्लस का 0 या x बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 1 या x बराबर 3q प्लस का 2 हो सकता है। अब चूंकि हमें वर्ग चाहिए, पूर्णांक का वर्ग, तो इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने लिखा x², तो ये हो गया। अच्छा ये 0 है प्लस में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हम सिर्फ 3q का स्क्वायर लिखेंगे, 3q का स्क्वायर। फिर हमने लिखा x², तो ये आपका हो गया 3q प्लस 1 का स्क्वायर। फिर हमने लिखा तो x² बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9q²। ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो पहले 3q का स्क्वायर किया तो हमें मिला 9q² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर और प्लस का लिखते हैं 2ab यानी 2 a की जगह 3q और b की जगह 1, तो 2 3 6q। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये 3q का स्क्वायर 9q² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसी फॉर्म में रखेंगे तो 2 की जगह 2 रखा, a की जगह 3q रखा, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई b की जगह 2 रखा, तो 2 3 6 दूनी 12q ये हो जाएगा, तो प्लस का 12q। अब हम यहाँ पर कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने चूंकि 3m की फॉर्म में लाना है तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन का मतलब है कि इस संख्या को हमें 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग देंगे तो 3q² बचेगा यहाँ पर। फिर इस वाली संख्या को 3 से भाग देना है, तो 9q² को भाग दिया तो 3 त्रिका 3q² प्लस 6q को भाग दिया तो 3 दूना 6q हो गया, प्लस यहाँ पर एक ये शेषफल है तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर, इसमें चूंकि भाग नहीं जाएगा तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अगला वाला क्वेश्चन फिर कह रहा है, तो इस पे हमने फिर से 3 कॉमन लिया, इसको भाग दिया तो 3q² आ गया, प्लस इसको भाग दिया तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 4q, प्लस इसको हम 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं, तो इस 3 को हमने भाग दिया तो 1 आ गया और ये 1 हमने बाहर ब्रैकेट के लिख दिया।
अब जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट में हैं उसे हम m मान लेंगे। तो अगर ये वाला m है तो ये 3m हो गया, ये वाला अगर पूरा का पूरा m है तो ये 3m प्लस का 1 हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ जो भी है इसको हमने m माना तो 3m प्लस का 1 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस का 8 के रूप का होता है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हम लिखेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक x है। यहाँ पर जो भाजक है वो 9 है, और अगर हम 9 लिखते हैं तो जितने भी शेष फल आने की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी वो 0 से लेकर 8 तक के बीच में हो जाएंगे, और इस हिसाब से कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कोशिश करें कि 9 तो हमको कॉमन लेना है, लेकिन हम इसके पहले कुछ ऐसा कर लें, जैसे अगर 3 का हम क्यूब करते हैं तो ये हमें मिलता है 27, और 27 में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये हमें 3 ब्रैकेट में मिल जाएगा, 3m के फॉर्म में कुछ भी मिल सकता है। तो हम अब इस वाली संख्या को भाजक मानेंगे, यानी हम b बराबर 3 कह देंगे, तो जो शेष फल आने के यानी रिमाइंडर आने के जो चांसेस हैं वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। सिर्फ 3 केसेस बनेंगे, और वैसे हमारे पास 9 केसेस बनते जो कि बहुत लेंदी हो जाता और हमें सॉल्व करने में टाइम के साथ साथ कैलकुलेशन भी बहुत करनी पड़ती। तो इस हिसाब से अब हम इसे करते हैं। तो जो x है वो आपका हो जाएगा 3q प्लस का 0, या x बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 1, या x बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 2। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर हम लिखेंगे यहाँ पर x क्यूब बराबर, यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम सिर्फ 3q का क्यूब करेंगे, इतना कर दिया। यहाँ आए तो हमने x क्यूब बराबर अगला वाला किया 3q प्लस 1 का क्यूब, ये a प्लस b का होल क्यूब के फॉर्म में चलेगा। और यहाँ नेक्स्ट आए तो हमें मिला x क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। इसका क्यूब ओपन करने पर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 क्यू का क्यूब, 27 क्यू का क्यूब। और इसे ओपन करने के लिए 3 क्यू का क्यूब हमने लिखा तो 27 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिखेंगे तो 1 आएगा, प्लस आगे वाले स्टेप में हमको मिल रहा होता है 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3, पहले a में मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर b प्लस अगला वाला स्टेप b पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3ab स्क्वायर। अब इस हिसाब से इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस लिखा 3a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई तो 9 त्रिका 27q स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर 27q स्क्वायर प्लस अगला वाला है 3a, तो 3a 3 त्रिका 9q और b स्क्वायर का मतलब एक ही है, तो 9q सिर्फ यहाँ पर आएगा 9q। इस वाले को ओपन करते हैं तो 3q का क्यूब करेंगे हम तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे यानी 2 गुना 2 गुना
तो क्यूब का मतलब होता है जिस संख्या पे क्यूब लगा है उसका 3 बार गुणा करके फिर मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 आ गया प्लस, अब इसी फॉर्मेट में 3a² b, तो a² करेंगे 3 तो 3, फिर a² तो 3 तिरका 9, 9 तिरका 27 क्यू, और ये भी लगा है तो 27 दूना 54 क्यू² 54 क्यू² प्लस 3a 3 तिरका 9 क्यू, और इसका स्क्वायर 4 हो गया तो 9 चौके 36 क्यू, 36 क्यू। कॉमन लेने पर यहाँ पर हमें 9 के फॉर्म में लाना है तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेने का मतलब ये है कि हमें 27 को 9 से भाग देना है, तो 27 को 9 से भाग दिया तो 3 और क्यूब वैसे ही लिख देंगे। अगले वाले स्टेप पर आते हैं, फिर 9 कॉमन लिया, 27 को भाग दिया तो 3 क्यू का क्यूब, इस 1 को हम आगे जा कर के लिखेंगे, और इस 27 को भाग दिया तो 3 क्यू², चूँकि क्यू² लगा है, और इस 9 को भाग दिया तो एक बार जाएगा तो हम 1 ना लिख करके सिर्फ क्यू लिखेंगे। इस वाले +1 को हम ब्रैकेट के बाहर ले आए। अब यहाँ पर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 से 27 को भाग दिया तो 3, और क्यूब है तो क्यूब लिख दिया। इस 8 को हम बाद में लिखेंगे। 54 क्यू² है तो 54 को भाग दिया हमने तो 6 आया, और क्यू² है तो क्यू² यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस 36 को हमने 9 से भाग दिया तो 4 आया, और क्यू है तो क्यू पुट कर दिया, और इस +8 को हम ब्रैकेट के बाहर ले आए। चूँकि सारे ब्रैकेट के अंदर का नंबर हम m मान रहे हैं तो इस वजह से ये 9m हो गया, ये 9m प्लस का 1 हो गया, ये 9m प्लस का 8 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।